दिल्ली ब्लास्ट में जांच एजेंसियों का पूरा फोकस उमर पर था। वो दिल्ली ब्लास्ट की सबसे अहम कड़ी है। उमर ने कार में खुद को उड़ा लिया था और जिस तरह से उमर अपने वीडियो में सुसाइड बॉम्बिंग की बात कर रहा था, उससे दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हाथ होने का शक और गहराता जा रहा है, क्योंकि सुसाइड बॉम्बिंग जैश के आतंकी हमलों का ही एक तरीका है। दूसरी बात, 28 साल का डॉक्टर उमर उसी पुलवामा का रहने वाला था जिस पुलवामा में साल 2019 में सुरक्षा बलों पर आत्मघाती हमला हुआ था। उस हमले में भी कार सवार ने खुद को धमाके से उड़ा दिया था। पुलवामा हमले में भी जैश का हाथ था और अब दिल्ली ब्लास्ट में भी उसी पैटर्न पर आतंकी ने कार में धमाके के साथ खुद को उड़ा लिया। इसके अलावा जैश ए मोहम्मद का कनेक्शन इसलिए भी पुख्ता होता जा रहा है क्योंकि जैश का पोस्टर चिपकाने की घटना की वजह से ही यह पूरा व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बेनकाब हुआ। यह सारी थ्योरी, ये सारे सबूत जैश ए मोहम्मद की साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी अभी इंतजार कर रहे हैं कि पूरा खाका खींचो, एक एक सबूत जुटाओ, इतना पुख्ता जुटाओ कि दुनिया में जब पाकिस्तान रोते हुए जाए तो वो सबूत दुनिया के मुंह पे मारेंगे। देखो इसलिए मार रहे हैं। जब से भारत में आतंकवाद के खिलाफ प्रहार तेज हुआ, तब से पाकिस्तान के आतंकी संगठन खुद को बचाने के लिए दूसरे नाम से काम करने लगे। पाकिस्तान के आतंकी संगठन कुछ ऐसे संगठन क्रिएट करके गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि लोगों को लगे कि अरे ये तो इंडिया में ही हो रहा है, इंडिया के लोग कर रहे हैं, इंडिया के संगठन कर रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट में कुछ ऐसा ही पैटर्न दिख रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम जैश ए मोहम्मद और दुख्तरान मिल्लत के बीच कनेक्शन को लेकर घाटी में बड़े पैमाने पर छापेमारी कर रही है। दुख्तरान मिल्लत महिलाओं का एक कट्टरपंथी संगठन है जिसकी प्रमुख आजिया अंद्राबी टेरर फंडिंग के आरोप में जेल में है। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से साल 2022 में गृह मंत्रालय ने इससे बैन कर दिया था। काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने इसी सिलसिले में कुलगाम में एक डॉक्टर उमर फारूक भट्ट और उसकी पत्नी शहजादा से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसीज को शक है कि डॉक्टर की पत्नी शहजादा दुख्तरान मिल्लत को फिर से रिवाइव करने में जुटी है। ऐसी भी खबरें चल रही हैं कि डॉक्टर उमर फारूक की पत्नी को जैश ने ही दुख्तरान मिल्लत को फिर से रिवाइव करने का काम सौंपा है। यह खुलासा भी हुआ है कि डॉक्टर उमर की पत्नी शहजादा अख्तर लोकल महिलाओं को रेडिकल बनाने में जुटी हुई थी। दोनों के पास से 5 मोबाइल, 5 सिम कार्ड, एक टैबलेट और कुछ भड़काऊ सामग्री मिली है। यानी जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर कश्मीर में महिला आतंकियों का नेटवर्क खड़ा करने में जुटा हुआ था। मसूद अजहर का प्लान था कि वो पर्दे के पीछे छिपकर किसी और संगठन के जरिए भारत में आतंकवाद का जाल बिछाएगा और जैश का नाम नहीं आएगा। लेकिन जिस तेजी से दिल्ली ब्लास्ट की जांच चल रही है, उससे पाकिस्तान के आतंकी संगठन की पूरी साजिश सामने आने में ज्यादा दिन लगेगा नहीं बॉस। आप देखिए कि पिछले 2 दिन में जांच एजेंसियों को 2 बड़ी कामयाबी मिली। पहली सफलता, उमर का वो साथी आमिर राशिद अली पकड़ा गया है जो आतंकी हमले की साजिश में उमर को लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा था, जिसने उमर को धमाके वाली कार दिलवाई थी। यह भी दावा है कि दिल्ली ब्लास्ट से पहले सबसे आखिर में उमर ने अली से ही बात की थी। दूसरा, दिल्ली ब्लास्ट में उमर का को कॉन्स्पिरेटर यानी साजिश में साथ देने वाला दानिश पकड़ा गया। दानिश की गिरफ्तारी से बड़े बड़े और हैरान करने वाले खुलासे हुए। जसीर उर्फ दानिश को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने जांच एजेंसीज को भी हैरान कर दिया। दरअसल उमर की जगह कहा जा रहा कि दानिश सुसाइड बॉम्बर बनने वाला था। सूत्रों के मुताबिक सुसाइड बॉम्बिंग के लिए उमर कई महीनों से इस दानिश को तैयार कर रहा था, जिसकी फोटो आप देख रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में कुलगाम की एक मस्जिद में दानिश डॉक्टर टेरर मॉड्यूल से जुड़े लोगों से मिला भी था। बाद में उसे फरीदाबाद लाया गया। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि टेरर मॉड्यूल में शामिल बाकी लोग दानिश को जैश ए मोहम्मद का ओवरग्राउंड वर्कर बनाना चाहते थे, लेकिन आतंकी उमर महीनों से दानिश का ब्रेन वॉश कर रहा था ताकि वो सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए तैयार हो जाए। यानी यह बलि का बकरा बनने वाला था। हालांकि प्लान अप्रैल में फेल हो गया क्योंकि दानिश ने सुसाइड बॉम्बर बनने से ही मना कर दिया। उसने कहा मैं नहीं फटता भाई, तू फट। दानिश ने अपनी खराब आर्थिक हालत और इस्लाम में सुसाइड को जायज न बताने का हवाला दिया और प्लान से पीछे हट गया। अब आप सोचिए, जो उमर वीडियो में सुसाइड बॉम्बिंग को ग्लोरीफाई कर रहा था, वो खुद सुसाइड बॉम्बर बनने से डर रहा था। इसके लिए उसने दानिश को बलि का बकरा बनाने का प्लान किया था, जिससे दानिश की आर्थिक हालत खराब थी और उसे ब्रेन वॉश कर सुसाइड बॉम्बर बनाने में वो लगा हुआ था। यानी जांच एजेंसियों के हाथ ऐसा आरोपी लगा है जिसे उमर सुसाइड बॉम्बर बनाने में जुटा हुआ था। अब दानिश की गिरफ्तारी से इस टेरर मॉड्यूल के नए नए राज भी खुलेंगे और दानिश की गवाही जैश के खिलाफ सबूतों का पुलिंदा बनेगी। हो सकता है इसी दानिश का ब्रेन वॉश कर, जब उसने मना किया होगा तो उसका ब्रेन वॉश करने के लिए उमर ने हो सकता है वीडियो बनाया होगा कि भाई शहादत मिलती है सुसाइड बॉम्बिंग करने पे।
दानिश की गिरफ्तारी से यह भी खुलासा हुआ कि यह आतंकी हमला हमास स्टाइल में करने की प्लानिंग थी। सूत्रों के मुताबिक ड्रोन और रॉकेट से बड़े हमले की तैयारी चल रही थी। दानिश छोटे ड्रोन हथियार बनाने में लगा हुआ था। दानिश और उमर रॉकेट बम बनाने में भी लगे थे। ये लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में ड्रोन बम गिराने की प्लानिंग कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक दानिश ने कई प्राइवेट चैट्स ग्रुप ज्वाइन किए हुए थे और इन प्राइवेट चैट ग्रुप्स में दानिश को कई वीडियो मिलते थे। इन्हीं वीडियो से वो ड्रोन और रॉकेट की जानकारी लेता था, फिर इस जानकारी को वो उमर से साझा करता था। अब जांच एजेंसियां दानिश के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगाल रही। यह भी पता चला है कि दानिश रूस यूक्रेन युद्ध के वीडियो देखता था। दानिश हमास इजराइल जंग के वीडियो को भी कई बार देखता था ताकि वहां से शायद सीख सके कि कैसे ड्रोन बम गिराना है। खुराफात देख रहे हैं, कूट कूट के भरा हुआ दिमाग में ये भटके हुए युवा हैं। जम्मू कश्मीर से पकड़े गए दानिश को आज एनआईए की टीम ने दिल्ली की कोर्ट में पेश किया। देखिए उस वक्त की तस्वीर। एनआईए ने कोर्ट में दानिश को आतंकी उमर का एक्टिव को कॉन्स्पिरेटर यानी सह साजिशकर्ता बताया। दानिश इस केस में एक अहम कड़ी है, इसलिए आज उसे बहुत कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया। जब दानिश को लाया गया तो कोर्ट में कैसा माहौल था, हमारे सहयोगी गौरव की एक रिपोर्ट देखिए, फिर एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो बताऊंगा आपको। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जो एनआईए ने अरेस्टिंग जम्मू कश्मीर से की है। इस वक्त दानिश जो कि ड्रोन से रॉकेट बनाने में एक्सपर्ट था, फिलहाल कड़ी सुरक्षा के बीच में उसे पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर ले जाया जा रहा है और पूरा मफल करके चेहरा ढका हुआ। फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट की जांच से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आ रही है इस वक्त। आतंकी उमर नबी का एक और करीबी पकड़ा गया है। यूपी के देवबंद से एमबीबीएस स्टूडेंट को हिरासत में लिया गया है। उमर के फोन में इस स्टूडेंट का मोबाइल नंबर मिला था और उमर से इसके व्हाट्सएप चैट की बातचीत, उसकी व्हाट्सएप बातचीत की के सबूत मिले। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का यह छात्र है और अब इसकी भी गिरफ्तारी हो गई है या उसको हिरासत में लिया गया है। जिस छात्र को हिरासत में लिया गया है उसका नाम अमजद रजा है। वो अल फलाह में एमबीबीएस का 3rd ईयर का स्टूडेंट है। यूपी के देवबंद के मोहल्ला पठानपुरा में छापेमारी के दौरान इस छात्र को कहा जा रहा है कि हिरासत में लिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट में जांच एजेंसियों को नए नए वीडियो, नई नई तस्वीरें भी मिल रही हैं जो साजिश की परतें खोल रही हैं। जांच एजेंसियों को आतंक के आरोपी डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल की साथ में एक तस्वीर भी मिल गई है। यह तस्वीर तब की है जब डॉक्टर शाहीन ने ब्रेजा कार खरीदी थी। जांच एजेंसियों को यह शक है कि डॉक्टर आतंकी हमले के लिए कई कार और विस्फोटक जुटा रहे थे और वो एक साथ सीरियल ब्लास्ट करने की फिराक में भी। अभी तो और कई खुलासे होने हैं जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यह देख लीजिए कि जैसे ही यह लगने लगा कि पाकिस्तान को फिर से ठोकने का नंबर आने वाला है, वैसे ही घबराए मुनीर ने पाकिस्तान में क्या किया। मुनीर ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड सेंटर की कमान खुद ले ली। इसके लिए पिछले दिनों पाकिस्तान की संसद में 27वां संविधान संशोधन किया गया था। इस संविधान संशोधन के बाद मुनीर को पाकिस्तान का CDF यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया गया। इसके साथ ही CJCSC यानी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का पद खत्म कर दिया गया। इसका सीधा मतलब यह है कि अब पाकिस्तान में तीनों सेनाएं और न्यूक्लियर कमांड सेंटर का कंट्रोल सीधे मुनीर के हाथ में। मुनीर कभी पाकिस्तान की सेना को अल्लाह की सेना बता रहा है, कभी कह रहा है कि अल्लाह दुश्मन पर फेंकी मिट्टी को मिसाइल बना देगा। यानी मुनीर मान रहा है कि पाकिस्तान की मिसाइलें मिट्टी से ज्यादा कुछ है नहीं।